पिछले वीडियो में मैंने मैक्सिमम मिनिमम को पढ़ाया था। आज हम लोग चलेंगे मैट्रिक्स का, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आव्यूह। तो आजकल मैट्रिक्स का गणित के विभिन्न शाखाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गया है। आव्यूह का विकास रैखिक युगपत समीकरणों के निकायों का हल निकालने में किया जाता है। और भी अनेक क्षेत्र है। तो आइए तो पहले मैट्रिक्स का विषय में जान लें। इसके परिभाषा के पूर्व एक उदाहरण पर हम लोग गौर कर लें कि दो विद्यार्थी राजीव और अनवर द्वारा 3 विषय में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में प्राप्त अंक क्रमशः है। राजीव के द्वारा भी जो इसी तरह से दिया हुआ है, राजीव और अनवर दोनों का। तो चलिए मान लिया जाए राजीव का आपका 80, 70 और 90 है, और अनवर का 65, 85 और 92 है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं राजीव, अनवर। तो यहां देखिए कि ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है। तो राजीव का तो 80 था, 70 था और 90 था मैथ। इसी तरह से इसका 85 था, 65 था और 92। तो इस तरह से जो प्राप्त हुआ, इस प्रकार हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे बड़ी कोष्ठ में 80, 70, 90, 85, 65, 92, या इसे छोटी कोष्ठ में भी 80, 70, 90, 85, 65, 92 इस तरह से इसे हम डिनोट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स को बड़ी कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं या छोटी कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं। तो आइए, तो जैसा कि आप जानते ही हैं, इसे रो कहा जाता है और इसे इस तरह से देखने पर इसे कॉलम कहते हैं। यानी इसमें देखिए क्या 3 रो, 2 रो और 3 कॉलम है प्राप्त हो रहा है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहला रो, दूसरा रो। इस तरह से रो और कॉलम में डिवाइड होता है। तो आइए हम लोग मैट्रिक्स का परिभाषा जान लें कि मैट्रिक्स वास्तविक या सम्मिश्रित संख्याओं या फलनों का रो और कॉलम रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्षैतिज रेखाएं मैट्रिक्स की रो तथा उदग्र रेखाएं कॉलम कहलाते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है, अर्थात ABC, A, B, C आदि शब्दों से इसे नोट किया जाता है। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे मान लिया जाए, इसका साधारण रूप होता है A11, A12, A13 डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह से पहला रोका हुआ। उसी तरह से दूसरा का A21, A22, A23, इसी तरह तीसरा का लिखेंगे A31, A32, A33 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से इसका साधारण रूप है। तो आइए इसके कुछ टाइप्स के बारे में भी जान लें हम लोग। सर्वप्रथम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, पहला टाइप में है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको कहते हैं वर्ग आव्यूह, जिसमें वैसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या
आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ए बराबर 1 2 2 3, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम है। या इसी तरह से और भी हम दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी देखते हैं 3 रो और 3 कॉलम है तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसको कहते हैं क्षैतिज आव्यूह कि वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज्यादा हो। अर्थात ए मान लिया जाए, ये उदाहरण दे रहे हैं 1 0 2 2 3 4, तो यहां देखते हैं कि रो यहां पर 2 रो और कॉलम यहां हो गया 3, तो देख रहे हैं यानी कि m लेस देन n हो गया। मतलब अगर रो को m से लिखा जाए और कॉलम को n से, तो देखते हैं कि संख्या कम है, इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और तीसरा आपका वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स जिसको कहते हैं हम लोग उदग्र आव्यूह। उदग्र आव्यूह वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो तो उसको कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। अर्थात मान लिया जाए ए बराबर 1 2 3 4 5 6, तो यहां देख रहे हैं कि रो की संख्या यहां ज्यादा है, 3 रो और 2 कॉलम है, तो इसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। इसी तरह से रो मैट्रिक्स, चौथा रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स जिसको कहते हैं हम लोग पंक्ति आव्यूह, जिसमें सिर्फ एक रो हो तो उसे हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स, या रो वेक्टर भी कहा जाता है इसे। तो रो मैट्रिक्स के लिए मान लिया जाए 1 2 3 ए लिख दिए, तो इसमें सिर्फ देखते हैं कि एक रो है और कॉलम की संख्या 3 है। चलिए, लेकिन एक रो सिर्फ है तो एक रो वाले को हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसी तरह से पांचवा कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, अर्थात इस तरह से 1 2 3, तो इसे हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। और इसके बाद आपका है इसके बाद आपका 6 में है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। जिसको कहते हैं हम लोग शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 0 हो, अर्थात कहने का मतलब है कि इसके जो भी सदस्य हो सभी 0 के बराबर हो। इस तरह से ए बराबर अगर लिख देते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, या ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 का भी लिख सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। उसी तरह से डायगोनल मैट्रिक्स, तो जिसमें आपका जो विकर्ण जो होता है ए क्रॉस सातवां डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिसेस, तो डायगोनल मैट्रिसेस जो होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स, अर्थात ये ऐसा लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें देखे ये जो हुआ इसे हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब आ जाए
और सातवां आपका आठवां जो है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स भी वही मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें ऑल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अर्थात इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो देखिए ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 2 है, यानी कि बराबर है, तब इसको हम लोग कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी प्रकार से नौवां जो है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिसेस इकाई आव्यूह वैसा आव्यूह जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 हो और अदर एलिमेंट्स 0 हो, तो उसे हम लोग कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात इस तरह से एक एग्जांपल इसका भी दे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए आपका यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो आइए हम लोग इसके जोड़ घटा गुना भागा मैट्रिक्स का थोड़ा पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग आव्यूह की संख्या बताना है, तो आइए इसमें नंबर ऑफ ये चैप्टर नंबर जो है आपका 5.1 का है। तो 5.1 में तो इसका दिया हुआ है डॉक्टर के सिन्हा का भी बुक है एक्सरसाइज 5.1। यहाँ पर जैसे पहला एग्जांपल चैप्टर का पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मैट्रिक्स the number of matrices having 7 elements is डॉट 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 दिया हुआ 7 है, तो 7 का गुणनखंड तो देखते हैं 7 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 गुने 7 या 7 गुने 1। तो ये दो तरह से, इसलिए नंबर ऑफ मैट्रिसेस बराबर 2, अर्थात दो तरह से इस मैट्रिक्स को बनाया जा सकता है। इसी तरह से आपका दूसरा भी है। आइए तीसरा से आपका तीसरा में 2 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 कंस्ट्रक्ट of 3x2 matrices whose elements are given by Aij equal to 1/2 modulus I minus 3j। ए आपका थर्ड का क्वेश्चन है। थर्ड का मैं सेकंड बतला दे रहा हूं क्योंकि 2 प्रश्न है। तो आइए इसमें तैयार करना है 3 गुने 2। 3 गुने 2 करने का मतलब हुआ 3 रो और 2 कॉलम। तो इसके लिए पहले हम मान लेते हैं कि लेट ए बराबर, तो 3 रो को पहले लिख दें। जो फॉर्मेट है इसका पहले जो मैं पूर्व में बता चुका हूं कि A11 A12
A13। इसी तरह से दूसरा जो है A21, A22, A23। तो यहां देखते हैं ये 3 गुने 2 साइज का प्राप्त हो गया। करने का मतलब हुआ ए, देखते हैं यहां पर कॉलम तो हो गया, यहां ज्यादा हो रहा है तो देखते हैं यहां पर हमको 2 रो ही लेना है, 3 रो लेना है। तो 1 रो हुआ, 2 रो हुआ और तीसरा रो हो जाएगा 31 और 32। तो ये देखे क्या, 1 रो, 2 रो, 3 रो और 2 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम। तो आइए इस पे अब मान निकालना है इसका। जो फॉर्मेट दिया हुआ है उससे आपका दिया हुआ था गिवन Aij इक्वल टू 1/2 मॉडुलस I माइनस 3j। तो पहले मैं सर्वप्रथम A11 का निकाल रहा हूं। A11 मतलब कहने का मतलब A11 है तो I का भी मान 1 और J का भी मान 1 होगा, अर्थात 1 माइनस 3 इंटू 1। तो देखते हैं 1/2 और 3 में से 1 जाएगा -2। मॉडुलस में तो जानते ही प्लस होता है, 2 हो जाएगा अर्थात 1 आया। इसी तरह से A12 का भी निकाल रहे हैं 1/2। तो यहां देख रहे हैं I का मान 1 और J का मान 2 हो रहा है, 1 माइनस 3 इंटू 2। तो देखते हैं 3 दूना 6 में से 1 गया, -5 और -5। ये मॉडुलस जब टूटता है तो प्लस में टूटता है, तो R 5/2 होगा। इसी तरह से A21 1/2। तो देख रहे हैं I का मान यहाँ 2 हो गया, अब J का मान यहाँ 1 हो गया, 2 माइनस 3 इंटू 1। तो यहाँ देख रहे हैं 2 में से 3 जाएगा -1, तो -1 का मॉडुलस निकालेंगे तो 1 ही होगा, अर्थात 1/2 होगा। इसी तरह से A22 1/2, I का भी मान 2 और J का भी मान यहाँ 2 हो रहा है, तो 2 माइनस 3 इंटू 2। तो ये देख रहे हैं 3 दूना 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 बचेगा, तो 2 दूना 4 अर्थात 2 आया। इसी प्रकार से हम A22 का भी निकाल ही दिए हैं, A31 का निकाल दें। A31 तो ये इसमें देख रहे हैं ये भी आपका 1/2 पे यहाँ I का मान 3 हो रहा है और J का मान 1 हो रहा है, तो 3 माइनस 3 गुने 1, अर्थात देखते हैं 3 में से 3 जाएगा तो ये मान हो जा रहा है आपका 0। तो चलिए इसका मान हो गया 0। इसी तरह से 32 का निकाल रहे हैं 1/2, I का 3 माइनस 2। तो यहां देखते हैं 3 दूना 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, अर्थात 3/2। अब देखते हैं तो इसलिए जो हमारा कंस्ट्रक्शन है इसमें मान रख दें, यानी A इक्वल टू आपका A इक्वल टू आ रहा है A11 A12, ये सब का मान तो निकाले ही है। A11 का मान आया था 1, A12 का मान आया था 5/2, इसी तरह से A21 का मान आया 1/2, इसका आया था 2 और 31 का आया था 0 और इसका भी आया 3/2। तो ये हमारा ये 3 इंटू 2 साइज का ये तैयार हो गया कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद जो है ये सेम नंबर क्वेश्चन आपका है 4 में भी इसी तरह का क्वेश्चन है आपका। पहले फॉर्मेट तैयार करना है 3 गुने 3 का, तो 3 गुने 3 का करने का मतलब A11 A12 A13। दूसरा में होगा A21 A22 A23। तीसरा में होगा A31 A32 A33। इस तरह से तीनों का कंस्ट्रक्शन हम तैयार कर लेंगे। उसी तरह 5 में भी है 2 इंटू 2 का कंस्ट्रक्शन है। तो आइए फाइव में भी आपके
ओनली वन ए 2 प्रश्न दिया हुआ है तो दो को मैं बता दे रहा हूं। 5 का कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स whose elements are दो प्रश्न है तो चलिए मैं सेकेंड का ही बता दे रहा हूं। ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। ए आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है, सीबीएसई में भी आया है। तो आइए पहले मैं 2 into 2 साइज का एक कंस्ट्रक्शन तैयार कर लूं। पहले लेट ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22। तो देखिए दो रो और दो कॉलम ले लिए यहां। अब इस पर मान निकाल लेते हैं पहले। A11 तो चलिए जो पहले आपको दिया हुआ था यहाँ पे गिवन ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो A11 का निकाल रहे हैं 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो देखते हैं 2 और 1 3 3 3 9 9 बटा 2। इसी तरह A12 1 प्लस 2 इंटू 2 देख रहे हैं आई का मान 1 और j का मान 2 हो रहा है का होल स्क्वायर बाई 2। तो देखते हैं 2 2 4 और 1 5 25 बटा 2। इसी तरह A21 का तो देखते हैं 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 2 4 तो देखते हैं 4 चौक 16 16 बटा 2 बराबर 8। इसी तरह से 22 का देखते हैं तो आई का भी मान 2 और जे का भी मान 2 हो रहा है। 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो देखते हैं 2 2 4 और 2 6 36 बटा 2 बराबर 18 हो जाएगा। इस तरह से हमारा फाइनल रिजल्ट ए इक्वल टू आपका आ चुका 9/2 25/2 8 और 18 ये हमारा प्राप्त हो गया। यही आंसर हो गया आपका 2 into 2 साइज का। तो अब आए इसके बाद का प्रश्न सेम ढंग का 6 में भी है। 7 में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, भरना है कि दिया हुआ 105 2 - 3 4। तो बताइए नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ रो यहाँ 2 हो गया। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम यहाँ देखे 3 हो गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मतलब देख रहे हैं 2 रो है और 3 कॉलम है तो 2 × 3 साइज का हुआ। नंबर ऑफ एंट्रीज तो देख रहे हैं 6 है। तो इस तरह से बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका 8 बताने में 9 भी सेम है, 10 भी सिर्फ बताना है कि क्या होगा। अब आइए 12 से दूसरा टाइप का, इसके मैं जोड़ घटा गुना वगैरह देख लूं, मान निकालने वाला प्रश्न है। तो आइए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में भी 2 प्रश्न है। तो ये दोनों प्रश्न में मैं बता दे रहा हूं, दोनों प्रश्न का मैं एक प्रश्न को बता दे रहा हूं कि पहला प्रश्न तो 12 का है कि x + y 1 2 x - y इक्वल टू 3217 है। देन x इक्वल टू डॉट 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 और y इक्वल टू भी डॉट 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 होगा। तो इसके लिए पहले मान निकालना, कंपेयर कर देते हैं दोनों साइड से। कंपेयरिंग
ऑन बोथ साइड, तो मैं देख रहा हूं कि x प्लस वाई के जगह पे 3 है, 2 के जगह पर 2 ही है, 1 के जगह पर 1 ही है, और x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 7 है। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड जैसे 10th में बनाते थे उस तरह से हल कर देंगे, x और y का मान निकाल देंगे, अर्थात देख रहे हैं माइनस में प्लस में ऐसे जोड़ दे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिए इक्वल टू 3, अब x माइनस वाई इक्वल टू 7, तो ये 2x इक्वल टू 10, 2 बचे 10, यानी x का मान 5 आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देख रहे हैं 5 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू माइनस 2 होगा। इस तरह से x का मान 5 और y का मान -2 प्राप्त हुआ, यही मेरा फिल इन द ब्लैंक्स होगा। इसी ढंग से दूसरा क्वेश्चन भी है, तो अब आ जाए ये आपका 13 नंबर भी इसी ढंग से कंपेयर करके बनेगा, और 14 में भी आपका 3 प्रश्न दिया हुआ है, तो 14 में भी एक प्रश्न को मैं बतला दे रहा हूं। 14 का फर्स्ट भी कंपेयर का ही क्वेश्चन है, x प्लस वाई, इसमें भी कह रहा है फाइंड x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आइए इसमें 14 का फर्स्ट मैं देख लेता हूं कि x प्लस वाई, इधर दिया हुआ नीचे में 5 प्लस जेड 2, और एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 8 ये दिया हुआ है। तो कंपेयर दोनों साइड करते हैं, कंपेयरिंग तो यहां देख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6 आया, इक्वेशन फर्स्ट आया। इसी तरह से 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 ही है, तो z इक्वल टू तो 0 होगा, इक्वेशन सेकेंड प्राप्त हुआ। 2 यहां था, 2 यहां नहीं है, और इस साइड देख रहे हैं x y इक्वल टू 8 दिया हुआ, तो इक्वेशन थर्ड हुआ। अब देखते हैं हल करके ही मान निकाल दे यहां पे, तो यहां पर दिया हुआ है, तो अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड से तो पहले माइनस वाला मान निकाल दे, x माइनस वाई इक्वल टू जानते ही हैं कि रूट अंडर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होता है। इस तरह से x प्लस वाई का मान 6 आया था, माइनस 4 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 8। तो देखते हैं कि 6 छक 36 माइनस 8 चौक 32 बराबर 4, अर्थात 2 आएगा। तो देख रहे हैं ये दोनों को पॉजिटिव है, इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू 2 होगा, इक्वेशन 4। अब ऐड कर दे इक्वेशन फर्स्ट प्लस 4, तो देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो देख रहे हैं y कैंसिल हो गया है, 2x इक्वल टू 8 4 गुना 8 फ्रॉम इक्वेशन किसी भी रख दे, फर्स्ट में ही रख दे रहे हैं फर्स्ट। तो x का मान 4 आया हुआ था, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2 होगा। इस तरह से x बराबर 4 और y बराबर 2 प्राप्त हुआ, यही आंसर होगा। इस तरह से बनाना है, बहुत ही आसान है, ये आपका 50 नंबर तक बन जाएगा। अब आ जाए 16 से, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें अब जोड़ घटा वगैरह का है। तो आइए इसमें मैं 16 का एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, वो है लेट a बराबर 2 4 3 2 b इक्वल टू
दिया हुआ है 13 माइनस 25 और c इक्वल टू दिया हुआ है -2534। फाइन पहला क्वेश्चन है a प्लस b, दूसरा है a माइनस b और तीसरा है आपका 3a माइनस c। ये तीनों को हमको निकालना है इसमें। तो आइए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे a प्लस b है तो a का तो वैल्यू दिया हुआ है 2432 प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है 13 माइनस 25। तो ऐड करेंगे इसको तो देख रहे हैं दो जहां जिस स्थान पे है उसी स्थान पर अगला भी देखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 माइनस 2 है तो 1 होगा, 4 प्लस 3 तो 7 होगा, 2 प्लस 5 तो ये भी 7 होगा। तो इस तरह से इसको जोड़ दिए हम। इसी तरह दूसरा है a माइनस b 2432 माइनस 13 माइनस 25। इसको घटाना है हमको, तो जिस स्थान पर जो है उसी पर घटाना है। 2 माइनस 1 तो हम देखते हैं 1 होता है और 4 माइनस 3 ये भी 1 हो गया। 3 ए माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 बराबर 5 हो जाएगा। 2 माइनस 5 माइनस 3 होगा। तो इस तरह से ये घटा भी निकाल दिए, दूसरा आंसर भी हो गया। अब तीसरा देखते हैं 3a माइनस c। 3a का वैल्यू दिया हुआ है 2432 माइनस c का वैल्यू दिया हुआ है आपका -2534। तो देख रहे हैं या 3 से पहले से गुना है तो सभी को 3 से गुना कर देंगे इसमें। तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 दूना 6 इस तरह से। और माइनस में यहाँ पर -2534। तो अब घटा दे इसको 6, यहाँ पर माइनस में तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 12 माइनस 5 7 होगा, 9 माइनस 3 6 होगा, 6 माइनस 4 तो 2 होगा। इस तरह से हमारा ये आंसर हुआ। इस प्रकार से बनाना है। 17 भी सेम ढंग का क्वेश्चन है और 18 में भी आपका जोड़ना ही है, जोड़ना है घटाना है। ये भी आसानी प्रश्न है। तो आइए एक 18 का मैं बता दूं। 18 में 7 प्रश्न है जिसमें से एक का मैं बता दे रहा हूं, 4th का। का 4 इसमें भी आपका कंप्यूट द फॉलोइंग निकालना है, मान निकालना है। तो 4 में आपका दिया हुआ है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x ये दिया हुआ है। तो आइए जिस जगह पे है उसी जगह पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। फिर इसी ढंग से sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। यहां भी जो है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो ये देखते हैं, जैसा कि जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, यही हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से तमाम क्वेश्चन को बनाएंगे 18 में। उसी तरह 19 है, 19 में 3a निकालना है, यानी कि a को 3 से गुना करना है। 20 में भी जोड़ घटाव है, आपका बना लेंगे। 21 भी आपका क्वेश्चन जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2 प्रश्न दिया हुआ है कि इसमें है, इसमें भी मान निकालना है।
जैसे मैं इसका सेकेंड बता दे रहा हूं 23 का, दो प्रश्न है। तेईस का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y satisfying the following equation, तो आइए, दिया हुआ है 2 इंटू x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू आपका 7 6 15 और 14 दिया हुआ है। तो इसको हमें x और y का मान निकालना है इसमें। तो आइए, पहले 2 से यहां गुना है, तो 2x 10 7 गुना 14 और 2 से इसमें गुना 2y माइनस 6 ये हुआ, प्लस 3 माइनस 4 1 2 ये दिया हुआ है, इक्वल टू 7 6 15 और 14 दिया हुआ है। इन दोनों को देख रहे हैं जोड़ है तो जोड़ देंगे। तो इस तरह से 2x प्लस 3 10 माइनस 4 तो 6 होगा, और देख रहे हैं 14 प्लस 1 इक्वल टू 15 और इतना इक्वल टू देख रहे हैं माइनस 6 है, यहाँ प्लस 2 है, तो 2y माइनस 4 इक्वल टू आपका 7 6 15 और 14 प्राप्त हुआ। अब कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, 15 यहाँ भी है 15 यहाँ भी है, तो दो तो से मिल रहा है, अर्थात 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, तो 2x इक्वल टू 4 2 दूना 4 अर्थात x इक्वल टू 2। फिर इसी तरह देखते हैं 2y माइनस 4 इक्वल टू 14, तो यहाँ देख रहे हैं 14 2 और 4 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, तो y का मान 9। इस तरह से x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 9, यही हमारा आंसर आया। तो इस प्रकार से बनाना है ये आपका 25 तक, तो सेम ढंग का ही है। फिर 25 भी बन जाएगा, 26 भी आपका उसी ढंग का है, 27 भी आपका उसी ढंग का है, जोड़ घटाव करना है, प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, 28 भी, 29 में भी x y का मान निकालना है। तो आइए 29 को बता दे, ये भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, सीबीएसई मानदेश का है। क्वेश्चन नंबर 29 ये दिया हुआ है, फाइंड मैट्रिसेस x and y if x plus y equal to 5 to 09 and x minus y equal to 3 6 0 minus 1 ये दिया हुआ है। तो इसमें x और y का मान निकालना है, ये भी बहुत आसानी प्रश्न है। तो पहले लिख दें गिवन x प्लस y इक्वल टू 5 to 09 और x माइनस y इक्वल टू 3 6 0 माइनस 1। तो देख रहे हैं ये दोनों कैसा ही ऐड कर दे तो कट जा रहा है, यानी इक्वेशन फर्स्ट हुआ और ये इक्वेशन सेकेंड। तो देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड में जोड़ दें,
तो देखते हैं वाई वाई कैंसिल हो रहा था, 2x इक्वल टू ये भी जोड़ेंगे तो 5 3 8, 6 और 2 8, 0 प्लस 0 0, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। अब देखते हैं 2 से यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन भी हो रहा है, तो 2x इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 4 4 0 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया अर्थात x इक्वल टू 4 4 0 4 आया। अब समीकरण 1 या 2 में मान रख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, चलिए फर्स्ट में ही रख दे रहे हैं, तो x का मान तो हमारा निकल चुका है 4 4 0 4 प्लस y इक्वल टू आपका आया हुआ है 5 2 0 9। तो हम देखते हैं इसलिए y इक्वल टू ए प्लस में तो जाएंगे, टू साइड होगा तो माइनस होगा, घट जाएगा 5 माइनस 4 तो 1 होगा, और 2 माइनस 4 तो माइनस 2, 0 माइनस 0, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। तो इस तरह से y का वैल्यू इतना आया और x का वैल्यू इतना आया, तो दोनों मान हमारा निकल चुका है। तो इस टाइप से आपको 31 भी बन जाएगा और 32 भी है, सेम ढंग का है, 33 ये भी उसी ढंग का है, x का मान निकालना है, 34 ये भी उसी ढंग का सेम है। तो इस प्रकार से आपका टोटल प्रश्न जो है सेम है, आप बनाएंगे, थोड़ा घर पे बनाइए, बहुत ही आसान चैप्टर था ये, इसमें और भी बताने लायक उस तरह का क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि जो आपसे नहीं बनेगा, सभी समान ढंग का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप जोड़ घटा मैट्रिक्स का करने में कोई परेशानी नहीं है, आप बना लेंगे। अब मैं इसके बाद इसके अगले एक्सरसाइज का बताऊंगा गुना के कैसे किया जाता है गुना मैट्रिक्स में। तो मैं आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।